नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो जनता के हित से जुड़ा हुआ है, जनता की जान और माल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके अमल में लाने पर जो तरीका, उस पर बहस हो रही है और उस पर लोगों को एतराज़ भी है। बात दरअसल है मुसीबत बना सेफ्टी का हेलमेट। राज्य सरकार ने जो नियम कायदे उसके मुताबिक अब दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर और जो छोटे वाहन होते हैं उन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। पहले तो मुसीबत इसी बात को लेकर थी कि जो वाहन चालक है वो हेलमेट पहने। अभी भारतीय लोगों की आदत वाहन चालक की जो है खुद ही हेलमेट पहनने की नहीं पड़ी है। ख़ासतौर से जो महिला चालक हैं वो हेलमेट कम पहनती है। उसके बहुत से इतर कारण हैं, उनके बाल ख़राब हो जाते हैं, उनको पहनने में दिक्कत जाती है। लेकिन अभी तो जो चालक है वो नहीं पहनते थे और सरकार ने जो पीछे बैठा उसको भी अनिवार्य कर दिया। और आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में हेलमेट के मामले में धमाचौकड़ी मची है, पुलिस से बहस हो रही है, हेलमेट नहीं पहनने वाले गाड़ी लेकर भाग रहे हैं, कोई गिर रहा है। आज इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि मुसीबत बना सेफ्टी का हेलमेट। आखिर इसमें सरकार क्या करे? जनता की जान की चिंता सरकार को है, लेकिन क्या खजाना भरने की चिंता भी है? और खजाना अगर हेलमेट से भरने का कोई उपाय है तो फिर ये बड़ा सस्ता और थोड़ा सा हल्का उपाय है। विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है इस पर बातचीत के लिए हमारे दो विशेष साथी। IND24 के कंटेंट एडिटर श्री योगीराज योगी जी हमारे साथ है स्टूडियो में। हमारे पत्रकार साथी प्रकाश सक्सेना जी स्टूडियो में हैं और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये मसला जनता के हित का है और सरकार जनता की एक तरह से पेरेंट होती है, पालक होती है, गार्जियन के तौर पर होती है। फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन अमल पर जो चीज़ें हो रही है वो जनता की सुरक्षा के बजाय जुर्माना वसूली पर ज़्यादा फोकस हो रही है। बेहतर होता जनता के हित में जहाँ जहाँ चेकिंग पॉइंट बने हैं वहाँ एक हेलमेट की दुकान सरकार लगाती या किसी दुकानदार से सरकार बातचीत करती और वहाँ 100-200 हेलमेट रखते। 500 रुपये जुर्माने के बजाय उस 500 रुपये का हेलमेट खरीद कर दिया जाता। अगर चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के पास हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपये के हेलमेट उनको दिलवाते और कहते कि अगली बार अगर आप दिखेंगे तो फिर आप पर चालान किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक उपाय होता है। इससे लोगों में दहशत है और पुलिस जब कोई अच्छा भी काम करती है और तरीका गलत होता है तो अपयश सरकार के खाते में जाता है। अब आज दिन भर पुलिस ने काम किया लोगों की जान बचाने का, लेकिन सर्वाधिक गालियां पुलिस को मिली होंगी, सबसे ज़्यादा गालियां सरकार को मिली होगी कि चोरी रुक नहीं रही है, लूट रुक नहीं रही है, हत्याएं बंद नहीं हो रही है और पुलिस लगी हुई है हेलमेट की वसूली में। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और जनता के हित में क्या बेहतर हो सकता है, आपकी राय? देखिए, इसमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आखिर ये लाए क्यों रहे। भाई, किसी की जान बचाने के ही प्रोग्राम कायदे से तो ये तो सब लोगों को अपने जान की फिर खुद करना चाहिए जी, लेकिन ये सब काम भी सरकार को करना पड़ रहा है। लेकिन इस पर शंका या सवाल तभी उठते हैं जब ये हेलमेट चेकिंग अभियान वसूली अभियान बन जाता है। और होता फिर यही है कि पुलिस वाले डंडे रोक के और उसको चालक को रोकती और फिर वो कोने में ले जाके उनकी डील होती है, छोड़ दी जाती है। तो यदि वास्तव में किसी की जान की चिंता है तो फिर उसको उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। आपका एक बहुत बढ़िया आपका जो सजेशन है कि भाई हेलमेट रख लीजिए आप वहाँ, 500 रुपये आप चालान काटेंगे, 500 रुपये में एक बार उसको आप हेलमेट दे दें तो आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन उद्देश्य यदि छुपा हुआ कुछ है कि इसकी आड़ में यदि आपको टारगेट मिला हुआ है कि आज अपने को इतनी उगाई करनी है तो फिर वो ये सारे अभियान का कोई मतलब नहीं रह जाता। और भोपाल में इस मामला इसलिए सेंसिटिव हो जाता है राघवन जी कि यहाँ भोपाल दो इलाकों में बटा हुआ है, एक पुराना भोपाल, एक नया भोपाल। ये सारी कार्रवाई, सारे कानून जो है वो नए भोपाल में ज़रूर पूरी कवायद उसकी होती है और इतनी बुरी तरह से वाहन चालकों को पकड़ा जाता है जैसे कोई अपराधी अपराध करके भाग रहा हो। लेकिन वही पुलिस उस इलाके में घुसने से कतराती है जहाँ सर्वाधिक नियमों की अनदेखी होती है, जहाँ सर्वाधिक नियमों को तोड़ा जाता है और चैलेंज दे के लोग खुले बिना हेलमेट लगाया 2-3 बैठ के यहाँ चले जाते हैं। या तो कल्चर ये है कि एक स्कूटर पे इतने लोग बैठते हैं कि कार में लोग भाग नहीं बैठा पाते, उतने स्कूटर में बैठ के निकलते हैं। तो यदि वास्तव में सरकार को, पुलिस को ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है
तो चाहे नया भोपाल हो, चाहे पुराना भोपाल हो, चाहे साहब हो, चाहे चपरासी जी हो, चाहे कोई हो, सबके लिए रूल्स एक होना चाहिए। और यदि कोई भी बिना हेलमेट पहने देखे तो ईमानदारी से उसका चालान कटना चाहिए। ये नहीं कि उससे कुछ ले लिए पैसा और उसको रवाना कर दिया। या आपके सामने इवन कई बार तो ये तक आया कि खुद पुलिस वाले बिना हेलमेट दिखाई दिए। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी उसमें विसंगतियां, कानून बहुत अच्छा है और ये होना ही चाहिए। और सरकार और पुलिस की तो बात छोड़िए, लोगों को खुद अपनी जान की चिंता करना चाहिए। तो यदि इस बारे में हेलमेट अनिवार्य किया गया, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा एक इकोनॉमिक बोझ है, लेकिन एक बार का इन्वेस्टमेंट है और ज़िंदगी भर की आपकी सुरक्षा है। तो ये जी लोगों को खुद को चाहिए, एक जागरूकता की बृहद स्तर पर इसकी जागरूकता की आवश्यकता है। लोग खुद घर से बाहर निकले तो अपन एक, आप आजकल तो अलार्म सिस्टम आ गए मोबाइल में, आप अलार्म लगा लीजिए कि भैया बाहर निकलना हो तो एक अलार्म हेलमेट का ही बज जाए। बिल्कुल। तो कम से कम जो एक बहाना बन जाता है कभी कभी, अरे सब याद तो था, घर रखा हुआ, भूल आए। बिल्कुल। क्योंकि एक जरा सी लापरवाही जिंदगी निपटा सकती है, ये बात बिल्कुल तय है। देखिए, जिंदगी निपटती, इसमें कोई शक नहीं। जो मरने वाला वो चला गया, खुद की गलती से, सामने वाले की गलती से, लेकिन उसके बाद जो पीड़ा परिवार भोगता है वो बड़ी दुखद होती है, असहनीय, अकल्पनीय होती है। एक जिम्मेदार व्यक्ति का सड़क हादसे में हेलमेट के नहीं होने की वजह से या तेज गति की वजह से जब वो जान गंवाता है तो उसका पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। अगर जिम्मेदार व्यक्ति का मैंने जिक्र किया है, उसकी माँ बेटे के बगैर हो जाती है, पत्नी विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। आप सोचिए कि एक पूरी फैमिली पर जैसे पहाड़ टूट जाता है। तो ये तो हम शुरुआत में हमने कहा कि ये आम आदमी की खुद की जिम्मेदारी है। सरकार हमारी जान बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन सरकार की मेहनत का तरीका वैसे ही है जैसे कि कोई आदमी दीवार को धकाए, सुबह से शाम जब हो जाती है धकाते धकाते दीवार को, तो वो कहते हैं कि यार बहुत दूर आ गया, क्योंकि सुबह जब दीवार धका रहे थे तो सूरज सामने था, अब देखो पीछे आ गया, यानी सूर्यास्त हो रहा है। तो ये जो कवायद है ये ठीक वैसी है जैसे कि दीवार को धकाने वाली। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं। आप देखिए कि भोपाल की जो सड़कें हैं उसमें कुछ ही सड़कें जहाँ वाहन तेज चलते हैं। भोपाल में लिंक रोड 1 है, 2 है, 3 है। वहाँ स्पीडोमीटर लाकर बैठ जाते हैं कि 40 की गति से अगर आप तेज चलेंगे तो आपका जुर्माना हो जाएगा। वो रोड ऐसी कि वहाँ 60 से कम गाड़ी मान लो चलाते नहीं है, क्योंकि रोड बड़ी अच्छी है, रोड चौड़ी है, 4 लाइन है। अब 4 लाइन रोड पर अगर आप 40 की स्पीड से ऊपर पर चालान करेंगे तो फिर रोड वो किस लिए है। ऐसे ही अगर नेशनल हाईवे पर अगर आप 60 की स्पीड से ऊपर वाहन चलाने पर चालान करेंगे तो फिर नेशनल हाईवे क्यों है। पुलिस इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है कि नेशनल हाईवे पर 60 से ऊपर अगर आप वाहन चला रहे हैं, तो मैंने देखा है कि भोपाल से इंदौर के बीच या उज्जैन के बीच में देवास के आसपास का ऐसा एक स्लॉट है जहां पर पुलिस मीटर लेकर खड़ी हो जाती है और चालान करती। ऐसी भोपाल की हम बात करें, इंदौर की बात करें, जो रोड चौड़े हैं जहां वाहन 50-60 चल सकते, वहां भी स्पीड मीटर लगाकर चालान किया जा रहा है। यहीं से पुलिस की बदनामी होती है और सरकार को अपयश मिलता है। मैं इसी पर आऊँगा। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, जो लोग स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदते हैं जिन भी एजेंसियों से, वहाँ पर क्यों नियम नहीं होता कि अब स्कूटर और मोटरसाइकिल के साथ आपको 2 हेलमेट लेने पड़ेंगे। जो आदमी अगर 60-70 हज़ार रुपये के टू व्हीलर खरीद रहा है तो वो 1000 रुपये के 2 हेलमेट भी ले लेगा। तो अगर ये नियम सरकार की मंशा लोगों को दुर्घटना से बचाने की है, तो फिर वाहन के विक्रेता से लेकर पुलिस के चालानी सिस्टम तक अगर हेलमेट की दुकानें या हेलमेट बेचे जाएं बजाय पैसा वसूली के, तो ये पॉजिटिव होगा और इससे सरकार भी यशस्वी होगी और लोगों की जान भी बचेगी और सब वाह होगी। आपकी राय, ये जो स्कूटर चालक के साथ पीछे बैठने वाले 5 साल से ऊपर के बच्चे को भी हेलमेट अनिवार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार को पहले क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपकी राय? पहली बात तो यह है कि हेलमेट एक बहुत अच्छी चीज है, व्यक्ति की जीवन रक्षा का सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि एक्सीडेंट में जो हेड इंजरी होती है उसी से सबसे ज्यादा मौतें होती है। तो मैं इसका समर्थन करता हूं कि व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज इसमें यह है कि इसकी एक संस्कृति डेवलप होनी चाहिए। सरकार क्या करती है, एक तो इसका शैक्षणिक स्तर, स्कूल के स्तर से ही एक संस्कार डाले जाए, इसमें एक बच्चों में एक संस्कार शुरू से ही डाला जाए कि हेलमेट कितना जरूरी है। इसके आंकड़े दिए जाएं कि हेलमेट से कितनी हेलमेट नहीं होने से कितनी मौतें होती है। हेड इंजरी हेलमेट नहीं होने का सबसे बड़ा कारण होता है और सबसे ज्यादा मौतें होती है। बच्चों के दिमाग में शुरू से हर क्लास में एक पीरियड इसका हो। दूसरी बात यह है
कि इसकी एक संस्कृति अगर डेवलप होगी, जैसे आपने कहा कि बजाय जुर्माने के हेलमेट जो चेकिंग करने वाले हैं वो हेलमेट दें, 500 रुपए जुर्माने की बजाय 500 रुपए का हेलमेट दें। अब ये बताइए आप कि एक एक आदमी के पास अगर हर बार जुर्माना होकर 3-3, 4-4 हेलमेट हो जाएंगे तो मजबूर होगा वो घर से जब भी निकलेगा उसके दिमाग में एक स्ट्राइक करेगी, एक घंटी बजेगी कि मुझे हेलमेट पहन के जाना है। 4 हेलमेट तो घर में रखे, 5वां और आ जाएगा शाम को, है। तो ये सरकार क्या करती है, खासतौर से प्रशासन क्या करता है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम पर सप्ताह भर सख्ती बरतते हैं। इसके बाद मैंने मेरी जिंदगी में कई बार देखा कि बड़ी सख्ती हो रही है साहब, सख्ती हो रही है, 2, 4, 8 दिन चले और इसके बाद पुलिस के सामने से बगैर हेलमेट के जा रहा है, पुलिस को कोई मतलब नहीं है। इसमें एक सबसे बड़ा अब इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि पुलिस इसको धंधे के रूप में भी इस्तेमाल करती है। जैसे पीछे बैठने वाले का जो नियम है ये बड़ा खतरनाक है। इससे लोग लिफ्ट देना बंद कर देंगे। लोग जैसे मान लीजिए एक आदमी सड़क पे खड़ा है और वो लिफ्ट लेना चाहता है, स्वाभाविक है कि उसके पास वाहन नहीं है तो हेलमेट तो होना ही नहीं है। और जो वाहन चालक है वो अपने लिए हेलमेट तो पहन सकता है, लेकिन उसको वो अब कोई लिफ्ट मांगेगा उसके लिए हेलमेट रखे, ये तो असंभव है। और इसकी सजा वो वाहन चालक को मिलेगी। इससे लिफ्ट जो देने वाले हैं वो लिफ्ट, कोई वाहन नहीं रुकेगा, कोई लिफ्ट नहीं देगा। तो ये एक बड़ा व्यवहारिक निर्णय है और सरकार को कम से कम पीछे बैठने वाले के मामले में तो छूट देनी चाहिए, लेकिन अगले बैठने वाले के मामले में आपने जो बात कही वो सबसे ज्यादा व्यवहारिक है। एक आप हर बार हेलमेट दीजिए, आप जुर्माना, ये नियम बना लीजिए हमें जुर्माना नहीं काटना। अगर आप बगैर हेलमेट के मिलते हैं तो आपको हेलमेट दिया जाएगा, उसकी कीमत ली जाएगी। आप ये बताइए आपके घर में एक मोटरसाइकिल है, 2, 3, 4 हेलमेट हो गए तो आप तो पसीने आ जाएंगे घर से बाहर निकलने में जब आप बगैर हेलमेट के निकलेंगे। हेलमेट लगाएंगे भैया 5वां आ जाएगा, 6वां आ जाएगा, उनको करेंगे क्या? तो सबसे बेहतरीन निर्णय ये है, यही होगा कि सरकार या प्रशासन बजाय जुर्माने के हेलमेट सप्लाई करे वाहन चालक को। तो इससे क्या होगा, एक संस्कृति डेवलप हो जाएगी। एक ऐसी संस्कृतियां आसानी से डेवलप नहीं होती, इनमें कभी कभी जबरदस्ती करनी पड़ती है। एक निरंतरता जब आती तभी संस्कृति डेवलप होती है। और इस हेलमेट की संस्कृति डेवलप तभी होगी जब इस तरह के उपाय किए जाए। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल हम सरकार की या कानून की बात को इस तरह से मान रहे हैं कि पहले तो आदत डलेगी तब लोग उसको पालन करेंगे। और प्रकाश जी, ये सब चीज़ें बचपन से आती हैं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो सिखाया जाता था कि बाएं चलिए, जब मोड़ का सिग्नल आता था तो आप वहाँ गाड़ी को धीमा करिए और फिर हॉर्न बजाते हुए गाड़ी को आप मोड़िए। तो ये अगर स्कूल से, प्राइमरी एजुकेशन से ये चीज़ें अनिवार्य कर दी जाएँ कम से कम 12th की क्लास तक, तो फिर बच्चे के दिमाग में रहता है कि उसको सड़क पर चलना कैसे है, कैसे वाहन चलाना है। और हेलमेट वाला जो सिस्टम है, ये मैंने कहा कि ये बहुत दुखद होता है जब दुपहिए का मतलब है कि आदमी या तो निम्न आय वाला है या मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है। अगर वाहन चालक ही मृत्यु के मुंह में समा जाए या उसके सर पर चोट लगे और उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो जाएं तो घर की तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। और इसके बाद भी अगर वो नहीं बच पाए तो पता होता है कि फिर घर पूरा परिवार सड़क पर आ गया। तो बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्ग माता पिता की दवाई और फिर पत्नी के विधवा होने या माँ के बेऔलाद होने, ये बहुत सारे दुख एक साथ आते हैं। तो सरकार का ये नियम काबिल तारीफ़ है, स्वागत के योग्य है, लेकिन मंशा क्या है, हेलमेट पहनाना है या जुर्माना वसूल करना है। तो जुर्माने के तौर पर आप हेलमेट दे सकते हैं, ये भी मुझे लगता है कि सबसे पॉजिटिव होगा। और अगर ये सरकार अभियान या पुलिस अभियान चलाती है तो पूरे राज्य में इसकी वाहवाही होगी और लोग बड़ा इसका एक तरह से सराहेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे हेलमेट का। आपकी राय? जी, आपने जैसा कहा इसका एक एजुकेशनल सिस्टम में इसको लाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, शुरू में मैं भी हेलमेट नहीं पहना करता था। मैंने दोनों रूप में आप इसको टेक्निकल मतलब दोनों पक्ष की तरफ से कोशिश करूंगा मैं, और इसका एक एजुकेशनल पॉइंट भी इसमें रखने की कोशिश करूंगा कि हम यदि देखें कि हेलमेट पहले ये कि ये वसूली अभियान के रूप में काफ़ी साल तक चलता रहा, फिर हाई कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर इसको लागू किया जाता है और मौसम के हिसाब से इसको लागू करते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं। फैक्टर कई हैं। आप देखें, बहुत सालों पहले एक मुख्यमंत्री थे, उस समय एक नेता की बेटी की डेथ हुई थी
हेलमेट नहीं पहनी थी, कंपनसेट किया। एक मतलब कुछ घटनाएं बता रहा हूँ जी। एक प्रेस फोटोग्राफर था, यदि आपको ध्यान हो, यही बोर्ड ऑफिस वाली जो लिंक रोड थी, एक गाड़ी दूसरी तरफ से डिवाइडर को पार करते हुए उसको ठोक गई थी और वो इसकी डेथ हो गई थी। पत्रकार जगत में काफी फेमस था उस समय। जी। वो हेलमेट लगाए हुआ था, मतलब हेलमेट उसकी जान की सुरक्षा का वो नहीं था, गारंटी नहीं थी जान की। तो मेरा मतलब यह है कि दुर्घटना के कई फैक्टर्स हैं, सरकार को सारे एंगल उस पर देखना चाहिए। आपको याद हो कोलार रोड पर एक व्यक्ति की डेथ हुई थी गड्ढे के कारण, उसकी पत्नी उस मामले को कोर्ट में ले गई थी, उससे कंपनसेशन लिया था। जवाबदेही सड़क वालों की भी तय होना चाहिए। जो रोड कंस्ट्रक्शन है, गड्ढे हैं, उसके कारण यदि मृत्यु होती तो उसको कौन, भाई आपका सर बचाएगा हेलमेट, हाथ पैर तो नहीं बचाएगा ना, आप हॉस्पिटलाइज है, आपको विकलांग कर सकता वो। पर फिर भी मैं कहूंगा कि हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी खुद की गाड़ी धोखा दे जाती है। जब हम स्पीड में रहते हैं, कहीं टायर में लंबा कट आ गया तो गाड़ी असंतुलित होकर गिर जाती है। तो स्पीड का कंट्रोल जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज मैं बताऊं कि मैंने जैसे अपने बेटे को जब गाड़ी सौंपी तो मैं इसको 2-3 दिन लेकर अपने साथ घूमा। अच्छी ड्राइविंग का मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी चला लेते हैं, राइट साइड में चला ले रहे हैं, नियम के अनुकूल चला रहे हैं, नहीं, आपको दूसरे की गलत ड्राइविंग से भी अपना बचाव करना है। ज्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं, लापरवाह ड्राइवर जो होते हैं उनके कारण मृत्यु होती है, उनके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं अपने बेटे को साथ में लेके उसको दिखा कि आगे देखो फलानी जगह कट पॉइंट दिख रहा ना, वहां पॉसिबिलिटी की कोई गाड़ी अचानक आ सकती है, तो आपको यहाँ धीमा होना है। मतलब सिर्फ ड्राइविंग ये नहीं कि हम गाड़ी चला लेते हैं और राइट साइड में चला लेते हैं, हमें संभावित दुर्घटनाओं के बारे में हमारे दिमाग में सजगता होना चाहिए, क्योंकि सरकार कब ये सुधार करेगी अलग है। आपको अपने बच्चे प्रिय हैं, अपने परिवार के लोग प्रिय हैं, तो आपको अलर्टनेस, उनमें एक चेतना विकसित करना पड़ेगा, ड्राइविंग सेंस डेवलप करना पड़ेगा। सरकार, आप देखिए कोलार रोड बनी, एक दूसरे कार्यक्रम में मैंने पॉइंट उठाया था, सरकार बेतरतीब डेवलपमेंट कर रही है। कोलार रोड जो जब इस तरह के हाईवे जैसी रोड बनती हैं तो प्रावधान है साइड में सर्विस लेन होना चाहिए। जो कट पॉइंट वाली जो कॉलोनियां होती हैं वो सर्विस रोड से एक दूसरे कॉलोनी में आ जा सकें, एकदम से मेन रोड पे नहीं आए। रायसेन रोड पे यहां पर हमने देखा कई कि अचानक उनमें सेंस नहीं होता, एकदम रोड पे आ जाते हैं गाड़ी चलाते हुए, और चूंकि अच्छी सड़कें बन गई तो आदमी स्पीड से गाड़ी चला रहा होता, तो वो एक्सीडेंट खतरनाक होते हैं और वो जानलेवा सा, और आजकल कई स्पॉट बन चुके हैं मृत्यु के। तो काफी अलर्टनेस सरकार को, अलर्ट यदि वो डेवलप कर रही सरकार, सड़क यदि इस तरह के हाईवे अच्छी सड़क बना रही है तो उसे इसके सेफ्टी वॉल भी बनाना चाहिए, सर्विस रोड भी बनाना चाहिए, और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस वहां पर देना चाहिए कि स्पीड में, एक तो वहां हाईवे सड़क अच्छी होने का मतलब नहीं कि आप तेज भगाओ, आपको वहां भी स्पीड पे कंट्रोल होना चाहिए। स्पीड पे इसलिए कंट्रोल होना चाहिए कि हमारी गाड़ी भी धोखा दे सकती है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। हम नॉर्मल स्पीड पे जा रहे थे, हमें पता नहीं चला, गाड़ी लहराई, हम गिर पड़े। जो हमारे साथी थे जब देखा रहे तो पिछले टायर में इतना बड़ा कट था, तो पहिया बैठा और असंतुलित हुई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो स्पीड हर हालत में आप हेलमेट पहने, बहुत अच्छी पहनना चाहिए बिल्कुल, पर अपना नियंत्रण बहुत जरूरी होना चाहिए गाड़ी पे। भाई आपने कहा कि आपकी गाड़ी धोखा दे सकती है, ब्रेक फेल हो सकते हैं, गाड़ी का पंचर हो सकती है, टायर फट सकता है, तो ये बहुत सारी बातें। लेकिन योगीराज जी, पुलिस इस तरफ तो ध्यान दे रही है टू व्हीलर्स पर, टू व्हीलर्स को मारते कौन है? बड़े वाहन। तो ठीक है, कार के सीट बेल्ट पर भी आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो जो साक्षात यमदूत सड़क पर दौड़ते हैं, डंपर और बसें, उनकी फिटनेस की चेकिंग नहीं होती है। आप देखिए कि स्कूल बसें, जो इतना संवेदनशील मुद्दा है, वो स्कूल बसें इतनी खराब होती है कि जब उनमें हादसे होते तो कई बच्चे घायल होते हैं, कई बच्चों की मौत हो जाती है। छोटे छोटे से जो ऑटो चलते हैं जिनमें बच्चों को भर के ले आते हैं। तो पुलिस को केवल हेलमेट के बजाय बसों की फिटनेस, डंपरों की फिटनेस, डंपर के जो ड्राइवर होते हैं उनके लाइसेंस, इन सब की भी एक तरह से जांच पड़ताल इतनी सख्ती से करनी चाहिए जितनी टू व्हीलर से वो हेलमेट की चेकिंग कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि टू व्हीलर्स को तो आप हेलमेट पहना रहे हैं और डंपर वाले को आप भगाने की अनुमति दे रहे हैं, तो वो कितने हेलमेट पहनेगा, मारा जाएगा अगर उसकी चपेट में आया। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ सरकार को इतनी ही ताकत के साथ बड़े वाहनों के खिलाफ भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक मैं और बात जोड़ूंगा, हालांकि विषय बहुत फिर लंबा हो जाएगा, कि पुलिस को बताया जाए कि थाने के पीछे अगर आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं तो वहाँ भी काम करें। केवल टू व्हीलर से अकेले उपलब्ध नहीं है जिनको आप चाहें जब पकड़ लें। थाने के पीछे आतंकी अड्डे चल रहे हैं, पूरे मोहल्ले में सट्टे, जुआ और चरस बिक रही है, वहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस विषय को हम फैलाएंगे तो शायद मुद्दे से भटक जाएंगे। लेकिन टू व्हीलर तो ठीक है, बड़े डंपर, बसों पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आपकी राय? असल में क्या है, सरकार को, पुलिस को अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। सरकार, पुलिस क्या करती है,
मैंने कहा टारगेट लेके चलते हैं कि आज एक दिन में इतना चालान वसूलना है, या टारगेट मिलता है उनको। तो पहली तो ये हेलमेट से बड़ा अपराध तो यही है बिल्कुल। कि आप उसको टारगेट दे रहे हो ट्रैफिक वालों को कि आज इतने रुपए लेके आना है आपको। अब जब लेके आना तो वो तो कहीं से भी कैसे भी करके, चाहे वो डंडा मारे। युवराज जी लेके आ जाए तो डंपर वाले को क्यों छोड़ रहे हैं, बस को पकड़े, वो भी तो है टारगेट में। बिल्कुल सही बात है, ये कोई भी नहीं बचना चाहिए। यदि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करवा रहे हैं तो आपके लिए सब एक है, फिर सब समान है। अच्छा, इसमें फिर कई बार ये आता है कि जैसे आप ये देखना, हम मॉर्निंग के टाइम को इग्नोर करते हैं, प्रशासन भी इग्नोर करता है, पुलिस भी इग्नोर करता है। वो ये मान के सब चैतन्य होते हैं 10-11 बजे के बाद। और हमने देखा कई बार स्कूल की बसों के भीषण हादसे हुए हैं। सुबह 7 बजे जा रहे थे, ओवर स्पीड थी क्योंकि उस समय जल्दी रहती है। बच्चे भी कई बार हम देखते हैं स्कूटी से या किसी से जाते हैं, मालूम पड़ा टाइम मेंटेन करा रहे, स्कूल का टाइम 7:30 का 8 का है, तो उस चक्कर में भगा रहे हो। तो ये जो है ना, जो जिसको बोलते हैं ना, जो हड़बड़ी जो मची रहती है, उस पर कौन कंट्रोल करेगा? क्योंकि आप तो आएंगे 11 बजे, पुलिस आएगी वहाँ चेकिंग करने। तो एक तो 24 आवर्स का एक नेटवर्क बनाया है। दूसरा, ये अभियान बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वसूली अभियान है। वास्तव में यदि आपको हमारी फिक्र है, पहली बात तो ये जिंदगी की फिक्र हर आदमी को करनी चाहिए। सरकार भी यदि कर रही है तो ईमानदारी से उसको करे। दूसरा, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि कुछ चिन्हित जगह पर ही आपके अभियान चलते हैं। आपको लगता है कि यार ये फलाने साहब जा रहे हैं, इनसे पैसे निकालना आसान है, बनस्बत उसके जो एक टपोरी घूम रहा है, जो 3 को बिठा के घूम रहा है, वो ना आपको पैसा दे रहा है, वो कह रहा है चलो थाने चलते हैं। बिल्कुल। तो ये जो संस्कृति है, सब पे काम करना पड़ेगा पुलिस को। और राजधानी में तो सब जगह एक जैसा कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नए भोपाल में सख्ती और पुराने भोपाल में आज़ादी। और आज़ादी भी कानून तोड़ने की। मैं योगीराज जी आपकी बात में एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने नए भोपाल में एक ऐसा हादसा देखा था, 6 महीने पुरानी बात है। ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट थी और एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग जा रहे थे। पुलिस का पूरा दस्ता खड़ा हुआ था। एक पुलिस वाले ने दौड़कर उसको रोका। पीछे बैठे एक सवार ने उस पुलिस वाले की एक लात मारी, वो गिर पड़ा और गाड़ी लेकर वो भाग गए। कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि आप सख्ती जहाँ कर रहे हैं, फिर पूरी सख्ती पूरे शहर में होनी चाहिए, खास इलाकों में नहीं, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। और पुराने भोपाल में भी उतनी सख्ती की ज़रूरत है जितनी बाकी प्रदेश के हिस्से या शहर के हिस्से में। कुछ और कहना चाहेंगे आप? एक चीज़ बस और मैं कहूँगा कि देखिए, कई बार हमारा ये होता है कि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करने में हमें तकलीफ होती है जी, हम तोड़ने में शान समझते हैं, और वहीं यदि बिल्ली रास्ता कट जाए तो हम रुक जाते हैं। बिल्कुल। बिल्ली रास्ता, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिल्ली रास्ता काटे तो हो सकता है कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन हेलमेट पहने बगैर आप जा रहे हो और एक्सीडेंट हुआ तो आपकी जान जा सकती है। वो बिल्ली के रास्ता काटने से ज़्यादा खतरनाक है। मेरे साथ रमेश सिंह जी भी है। अब समय समाप्ति की तरफ है। रमेश जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहिए इस पर। मैं इसमें एक स्वास्थ्य का पहलू जोड़ूंगा। हवा में कई बहुत संक्षेप में जी। कार्बन तो बहुत ज्यादा मात्रा में होते ही है, लेकिन कई प्रकार के धूल, कई प्रकार के बैक्टीरिया, कई प्रकार के केमिकल्स हवा में प्रदूषण के रूप में होते हैं। हम अगर हेलमेट फुल वाला पहनते हैं तो हमारी आंखें बचती, आंखों के ऊपर एक तो हवा का प्रेशर पड़ता है, दूसरा केमिकल्स और जो कार्बन है वो आंखों के अंदर जाके आंखों को डैमेज करते। अगर हेलमेट पहनते हैं तो वो बचते। दूसरा, श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जब कार्बन और केमिकल्स जाते हैं तो वो फेफड़ों को डैमेज करते। फेफड़ों में जो खून में वो ऑक्सीजन के माध्यम से खून में मिलते हैं और फिर वो हार्ट, लीवर, ब्रेन हर जगह डैमेज करते। तो आम आदमी को ये बताया जाना चाहिए कि इससे सिर्फ आपकी हेड इंजरी नहीं बचती, आपके शरीर के आंखें, फेफड़े, हार्ट, लीवर, ब्रेन सब पे असर पड़ता है और इसका सबसे ज्यादा लाभ आपको स्वास्थ्य के रूप में मिलता है। मैं कहता हूँ आज आंखों के हर आदमी, बच्चों के जो चश्मे लग रहे हैं, फेफड़ों की बीमारियां, हार्ट की बीमारी आम हो गई है। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि वाहन के साथ आपके फेफड़ों, श्वास के माध्यम से जो प्रदूषण जा रहा है वो आपके शरीर में कई प्रकार के डैमेज कर रहा है। तो ये भी एक चीज़ें हैं जो आदमी की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार को इसके लिए अभियान चलाना पड़ता है और फिर पुलिस इसको वसूली अभियान में तब्दील कर देती है। प्रकाश जी, ये जो सारा मामला है इसमें ये भी बात आनी चाहिए कि हमने हेलमेट लगाया, गाड़ी में हवा, पहियों में हवा भी ठीक है, ब्रेक भी ठीक है, लेकिन अचानक सड़क खुदी हुई है, अचानक सीवेज का ढक्कन खुला हुआ है और रात के अंधेरे में वहाँ लाइट भी नहीं है, तो सीवेज के ढक्कन खुले होने से गाड़ी वहाँ गिरी और आदमी उसमें मारा गया या घायल हो गया। तो मुझे लगता है कि सड़क हादसों के लिए जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, जो विभाग है, उन पर भी जुर्माने की व्यवस्था होनी चाहिए।
ये नगर निगम, नगर पालिकाएं, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो नेशनल हाईवे की जो एजेंसी काम करती है सड़क के लिए, उन सब पर भी भारी भरकम जुर्माने की जरूरत है। 500 रुपये तो व्यक्ति पर लगा दिया आपने, इन पर अगर आप 500 करोड़ भी लगाएं तो कम है, क्योंकि मरने वाले बहुत होते हैं। आपकी राय? जी, आपकी बात सही है। और जो मेरे पहले उसमें मैंने कहा भी था कि एक जैसे महिला ने अपने पति के लिए केस लड़ा था, पीडब्ल्यूडी से लड़ा था वो, तो किसकी सड़कें वहाँ बोर्ड होना चाहिए ताकि एक जवाबदेही तय हो। और सरकार अभियान चलाती है, जैसे गाड़ी के साथ हेलमेट खरीदना कंपलसरी कर दिया था, पर पहनने की आदत कैसे बने? मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, जब नहीं पहनता था तब लगता था ठीक है, पर जब से पहनने लगा तो उसके बिना मैं निकलता नहीं हूँ, मेरी आदत बन चुकी है, उसके बिना मैं चल नहीं। लेकिन जवाबदेही तय होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैंने फिर ये कहा कि हेलमेट दुर्घटना का कारण नहीं है, वो दुर्घटना से बचाव करता है। बिल्कुल। पर दुर्घटना के कारणों पर भी जिम्मेदारी होना चाहिए। जो सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ बहुत पहले आ चुका है कि वो चालान काटने के लिए आपकी गाड़ी का नंबर, छोटा सा नंबर तो कैच कर लेता, लेकिन अपराधियों की गाड़ियों का नंबर जब अपराध की बात आती है तो उसके नंबर कैच नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो ये नियत पे भी है सरकार को नियत पर अपने थोड़े बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, लोगों की सेफ्टी पे फोकस करना चाहिए और लोगों को खुद को जवाबदेह होना चाहिए। ठीक बात है। हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि वो दिन कब आएगा जब सरकार विज्ञापन जारी करेगी कि अब कोई सड़क अगर टूटी है और उसमें हादसा होता है तो फिर नगर निगम पर भी जुर्माना होगा। अगर किसी एजेंसी जो सड़क निर्माण कर रही है उसकी गलती से कोई हादसा होता है, रेत पड़ी हुई है, गिट्टी पड़ी हुई है, या सड़क खराब है और वो सुधारी नहीं गई, तो उस निर्माण एजेंसी या उस कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार पर भी हम करोड़ों रुपए का जुर्माना करेंगे। और इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो इसकी निगरानी करते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के आदमी हो, सीपीडब्ल्यूडी के आदमी हो। अगर ये होगा तो फिर माना जाएगा कि सरकार की मंशा अच्छी है और कानून बेहतर है और पुलिस भी इस पर ठीक से काम कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि दोपहिया वाहन जान बचाएं अपनी, पुलिस से भी और हेलमेट के कारण मरने से भी। लेकिन दूसरी बात ये कि एनएच जो बनते हैं, जो नगर निगम की सड़कें खराब होती है, जो अंधेरे की वजह से हादसे होते हैं, मेन सीवर होल खुले रहते हैं, अगर उनके ढक्कनों के ना होने से हादसे होते हैं तो कभी नगर निगम पर भी 2-4-5 करोड़ रुपए का जुर्माना हो तो फिर लोग कहेंगे कि ये सरकार बेहतरीन काम कर रही है। इसमें डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है उनकी बदनामी भी कम होगी और सरकार की भी। चर्चा को हम यही रोकते हैं। तीनों मेहमानों का मैं साधुवाद करता हूँ। योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद, प्रकाश जी आपका धन्यवाद और रमेश जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।